हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 5-6 वंशागति के आणविक आधार। ठीक, तो इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है यहाँ तक बता दिया था। उसी के आगे इस वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है या नहीं, तो आप डालेंगे डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ। ठीक, अब कैसे पता चले या कैसे माने कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो सन 1902 में एक सटन तथा विवेरी नामक वैज्ञानिक थे। कौन? सटन और विवेरी, दो वैज्ञानिक थे, सटन और विवेरी। तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है और यही एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। लेकिन कुछ सालों तक इस बात में मतभेद रहा। किस बात में मतभेद रहा? कि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को ले जाता है कि प्रोटीन ले जाता है। तो विवेरी और जो सटन वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1902 में ही कह दिया था कि जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं वो होते हैं डीएनए। लेकिन आगे कुछ सालों तक इस तथ्य पर विवाद रहा कि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी में ले जाते हैं कि प्रोटीन। ठीक, तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, वो हम आपको पीडीएफ में भेज देंगे तो उससे आप लिख लेना। ठीक, आगे आपका है डीएनए के आनुवांशिक या जेनेटिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण। अब कैसे सिद्ध करेंगे जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है या जेनेटिक पदार्थ होता है। तो हेडिंग डालेंगे डीएनए के आनुवांशिक डीएनए के आनुवांशिक या जेनेटिक होने के पक्ष में प्रमाण। क्या प्रमाण है कि जो डीएनए होता है वही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है या इसके प्रमाण क्या हैं? हम कैसे सिद्ध करेंगे कि डीएनए ही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है? तो इसके लिए जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है इसके लिए कुछ प्रयोग किए गए और बताया गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। कि वो प्रयोग क्या क्या थे, तो इसमें लिखेंगे प्रमाण के पक्ष में कुछ प्रयोग निम्न है। मतलब
जो प्रमाणित किया गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसके पक्ष में कुछ प्रयोग किए गए। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि डीएनए ही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ठीक, तो सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे। ग्रिफिथ ने जीवाणु पर स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किए और पता लगाया कि डीएनए ही जेनेटिक पदार्थ होता है, यही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ग्रिफिथ का जीवाणु का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग। जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया या इस पर प्रयोग किया। तो ये प्रयोग पूछा जाता है, ये प्रयोग आता रहता है कि जो ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ ने जीवाणु रूपांतरण प्रयोग किस प्रकार दिया, या ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग बताइए कि ग्रिफिथ ने कैसे सिद्ध किया कि जेनेटिक सूचनाओं के वाहक होते हैं डीएनए। ठीक, तो इसमें लिखा है, उसने ग्रिफिथ ने सन 1928 में, सन 1928 ग्रिफिथ ने सन 1928 में अधिकांश स्तनधारियों में, 1928 में अधिकांश स्तनधारियों में ग्रिफिथ ने सन 1928 ईस्वी में अधिकांश स्तनधारियों में निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु, निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु, आज जल्दी आ गए मास्टर साहब, आज जल्दी आ गए। क्लास लेना, अच्छा क्लास लेने इंटर की का मैथ वाले यहाँ का। हाँ, मैथ बायो दो हुआ है, अब जो भी हो मैं आप तो केमिस्ट्री पढ़ाओगे ना, तो मैथ बायो दो हुआ। कल भी आए थे, कल 10 साढ़े 10 से लिए थे, क्योंकि कल हमें 10 के बाद ही बताया, उन्होंने बताया नहीं तो हम जितने टाइम बताया उतने टाइम। एक दिन बुलाया था तो बच्चे ही नहीं आए थे, हम तो आए। कितने आ जाता, 10-12 तो आ जाता। कल 4 या 5 हाँ चल रहा है। ठीक, तो सन 1928 में जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अधिकांश जीवधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर प्रयोग किया। जो स्तनधारियों मतलब इंसानों में जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, वे जीवाणु, उन पर उन्होंने प्रयोग किया। अब निमोनिया कौन कौन से जीवाणु उत्पन्न करते हैं? एक तो है निमोनिकोकस, जो निमोनिया का जीवाणु होता है, इसी से निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। तो उन्होंने प्रयोग किया जीवाणु, आगे लिखेंगे इसी में निमोकोकस, न्यूमोकोकस। उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, मतलब ये दो जीवाणु होते हैं जो स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। एक तो न्यूमोकोकस, दूसरा है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये दो जीवाणु होते हैं जो मनुष्य में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि इन जीवाणुओं को, जो न्यूमोकोकस जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है, इसकी सतह चिकनी होती है और ये ही जीवधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। दूसरा जो प्रकार होता है, उसकी सतह खुरदरी होती है और वो जीवाणु क्या होता है, लोगों में या इंसानों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता। तो जो जीवाणु रोग उत्पन्न करता है, सबसे पहले उसको उन्होंने उस पर प्रयोग किए। ठीक, वो आगे अभी हम बताएंगे लाइन से। इसके बाद लिखना है
पर अपने प्रयोग निमोनी पर अपने प्रयोग किए। ठीक, तो दो ही जीवाणु होते हैं, न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इन्हीं दो जीवाणु पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। अब क्या प्रयोग किए थे ये अभी हम आगे आपको बताएंगे। उन्होंने निमोनिया रोग के कारक जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो विभेदों का पता लगाया। उन्होंने निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो विभेदों का पता लगाया। मतलब उन्होंने जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, इसके दो विभेदों का पता लगाया। मतलब दो विभेद का मतलब होता है ये जो जीवाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। देखो हालांकि ये भी निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, लेकिन उन्होंने जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है इसके दो विभेदों का पता लगाया। मतलब ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब ये दो विभेद क्या हैं? कौन कौन से दो विभेद हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी के, वो लिखेंगे। पहला है उग्र विभेद। पहला है उग्र विभेद। ठीक, तो डिप्लोकोकस जो न्यूमोनी जीवाणु है इसके दो विभेद होते हैं। पहला विभेद है उग्र विभेद। उग्र विभेद की सतह क्या होती है? चिकनी होती है, और यही जीवाणु होता है जो मनुष्यों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक, इसको कहते हैं विरुलेंट स्ट्रेन। क्या है? इसी को बोलते हैं और एस स्ट्रेन। तो आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, उग्र विभेद और एस स्ट्रेन। ठीक, उग्र विभेद को ही क्या कहते हैं? एस स्ट्रेन। ठीक, तो पहला है उग्र विभेद। ठीक, तो इसमें उग्र विभेद में लिखेंगे इस विभेद के जीवाणु चिकनी भित्ति के होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु चिकनी भित्ति के होते हैं। जो एस स्ट्रेन मतलब उग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं, मतलब जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु हैं, इसके दो विभेद उन्होंने ज्ञात किए। ठीक, तो पहला विभेद है उग्र विभेद। उग्र विभेद को ही हम क्या कहते हैं? एस स्ट्रेन। इनकी सतह कैसी होती है? चिकनी होती है, चिकनी भित्ति वाले होती है। जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर की लेयर होती है, वो कैसी होती है? चिकनी होती है। ठीक, इनका बाहरी आवरण जो इनका बाहरी आवरण होता है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड का बना होता है। इनका जो बाहरी आवरण होता है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है। ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु जो उग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ठीक,
अतः इन्हें उग्र विभेद कहा जाता है। ये तो नहीं लिखना है। तो देखो इतना पहले समझ लो कि जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होते हैं इनके दो विभेद ग्रिफिथ ने ज्ञात किए। इसके नहीं किए, जो न्यूमोनोकोकस होता है ये दो विभेद नहीं है इसके, ये केवल एक ही होता है। जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है ये दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। इनमें जो पहला प्रकार होता है वो रोग उत्पन्न करता है, दूसरा प्रकार रोग उत्पन्न नहीं करता। तो पहला प्रकार क्या है? उग्र विभेद। उग्र विभेद को ही हम कहते हैं एस स्ट्रेन। ये याद रखना एस स्ट्रेन, क्योंकि एस स्ट्रेन का ही यूज हुआ है। उग्र विभेद या एस स्ट्रेन कहते हैं इसे, ठीक। तो इस प्रकार के जीवाणु चिकनी भित्ति वाले होते हैं। जो एस स्ट्रेन या उग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं वो चिकनी भित्ति वाले होते हैं। ऊपर का स्ट्रक्चर क्या होता है? चिकना होता है। इनका बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड का बना होता है, और जो बाहरी आवरण होता है वो काय का बना होता है? पॉलीसैकेराइड का बना होता है। ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम हैं, ठीक। तो ये जो उग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं या एस स्ट्रेन के जीवाणु होते हैं ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अब देखेंगे अनुग्र विभेद, दूसरा जो जीवाणु है। अनुग्र विभेद या आर स्ट्रेन, इसी को आर स्ट्रेन भी बोलते हैं। दूसरा है अनुग्र विभेद, इसी को हम बोलते हैं आर स्ट्रेन, ठीक। तो देखो पहला जो उग्र विभेद था एस स्ट्रेन, उसकी बाहरी लेयर कैसी थी? चिकनी थी। बाहरी लेयर कैसी थी? चिकनी थी। और इसकी बाहरी लेयर कैसी है? खुरदरी होती है। तो इसमें लिखेंगे अनुग्र विभेद में, इस विभेद के जीवाणु खुरदरी भित्ति वाले होते हैं। इस विभेद के जीवाणु खुरदरी भित्ति वाले होते हैं, ठीक। जो इस विभेद के जीवाणु होते हैं वो खुरदरी भित्ति वाले होते हैं, उनकी भित्ति चिकनी नहीं होती है, खुरदरी भित्ति वाले होते हैं। इन पर पॉलीसैकेराइड का आवरण नहीं होता है। इन पर पॉलीसैकेराइड का आवरण नहीं होता है। इन पर जो पॉलीसैकेराइड का आवरण नहीं होता है उसके जस्ट उल्टा, एस स्ट्रेन या उग्र विभेद के जस्ट उल्टा, इन पर क्या होता है? पॉलीसैकेराइड का आवरण नहीं होता है। इसी कारण जीवाणु कोशिकाएं अनियमित आकार की दिखाई देती हैं। जब पॉलीसैकेराइड नहीं होगा तो इसी कारण जीवाणु कोशिकाएं अनियमित दिखाई देती हैं, अनियमित दिखाई देती हैं, ठीक। तो जो पॉलीसैकेराइड का जब आवरण नहीं होता तो उसी के कारण इनकी कोशिकाएं असीमित दिखाई देती हैं, ठीक। ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो अनुग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं वो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक। तो हमने दो विभेदों के बारे में पढ़ लिया। जो एक मिनट रुकना, हाँ, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होते हैं उसके दो विभेद पाए जाते हैं। पहला है उग्र विभेद, दूसरा है अनुग्र विभेद। तो उग्र विभेद को क्या कहते हैं? एस स्ट्रेन। ये याद रखना, उग्र विभेद को एस स्ट्रेन कहते हैं। इनकी जो बाह्य आवरण होता है वो चिकना होता है। इन पर पॉलीसैकेराइड की परत चढ़ी होती है। अतः ये रोग मनुष्यों में ये जीव मनुष्यों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा होता है अनुग्र विभेद। इसकी जो ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी त्वचा होती है, खुरदरी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें पॉलीसैकेराइड की परत नहीं चढ़ी रहती है
और जो अनुग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं वो मनुष्य में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। ठीक, तो हमने दोनों विभेदों के बारे में पढ़ लिया, इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे तो लिख लेना। अब इन्हीं दोनों पर अनुग्र विभेद और उग्र विभेद मतलब एस स्ट्रैन और आर स्ट्रैन पर ही ग्रिफिथ ने सभी प्रयोग किए थे। अब प्रयोग कैसे किए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो नंबर 1 डाल के लिखना है, नंबर ए डाल के लिखना है, जब उग्र विभेद मतलब एस स्ट्रैन, जब उग्र विभेद पुस्तक में डालेंगे एस स्ट्रैन, जब उग्र विभेद या एस स्ट्रैन के जीवाणु को चूहों में प्रवेश कराया जाता है, जीवाणु को चूहों में प्रवेश कराया जाता है, तो इनमें निमोनिया रोग हो जाता है, तो इनमें निमोनिया रोग हो जाता है और चूहे मर जाते हैं। ठीक, तो ग्रिफिथ ने क्या कहा, क्या किया कि जो दो विभेद होते हैं, पहला विभेद जो होता है उग्र विभेद, उग्र विभेद क्या होता है, एस स्ट्रैन कहलाता है, जो मनुष्यों में निमोनिया रोग का वाहक होता है और भी जंतुओं में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रैन होता है, इस प्रकार के जीवाणु को क्या किया, इंजेक्ट कराया, कहां, चूहों में, चूहों में इंजेक्ट कराया। ठीक, जो एस स्ट्रैन वाले जीवाणु होते हैं उनको चूहों में इंजेक्ट कराया, तो क्या होता है, जब चूहों में इंजेक्ट कराया तो जब चूहे अंदर जाते हैं उसके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो जो चूहा क्या होता है वो मर जाता है, क्योंकि जो एस स्ट्रैन उग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं वही मनुष्यों में या अन्य जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। और जब ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं तो ये देखो मनुष्यों में तो प्रयोग नहीं कर सकते, सबसे पहले इसका प्रयोग उन्होंने चूहे में किया। तो एस स्ट्रैन जीवाणु को या उग्र विभेद, हिंदी में लिख लेंगे उग्र विभेद। ठीक, एस स्ट्रैन वाले जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराया, इंजेक्ट इनटू द माइक, चूहों में प्रवेश कराया तो माइक डाइड, माइक क्या है, मर गया, चूहा मर जाता है, क्योंकि उसमें भी निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके जस्ट विपरीत बी नंबर में उन्होंने क्या किया, बी नंबर में क्या किया, जो अनुग्र विभेद, अनुग्र विभेद को क्या बोलते हैं, आर स्ट्रैन। ठीक, आर स्ट्रैन के वाले जीवों को उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट इनटू द माइक, ठीक, माइक लाइव। बी नंबर में उन्होंने क्या किया कि जो आर स्ट्रैन वाले जीव होते हैं, मतलब अनुग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं, उनको अब उन्होंने चूहों के अंदर प्रवेश कराया। और जब उनको उन्होंने चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो चूहा नहीं मरा, वो कैसा था, जिंदा था। ठीक, अब ऐसा क्यों, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो उग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं वही जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। जो अनुग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं वो
जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। तो ये क्या है, अनुग्र विभेद वाला जीवाणु। इसको जब उन्होंने चूहों में प्रवेश कराया था वो नहीं मरे, और जब उग्र विभेद वाले जीवाणु को प्रवेश कराया तो उनमें निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया और वे मर गए। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने ए और बी प्रयोग किए, और भी प्रयोग किए थे सी डी ई, वो हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको इतने ही लिखते हैं, इतने ही प्रयोग लिखते हैं, बाकी सी डी ई ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक।